ड्राई फ्रूट लिए हैं, गोंद है, नारियल का बुरादा है, काजू किशमिश है। एक पैन चढ़ाए हैं, इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। इसको हम ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, हल्का हम गरम करेंगे। इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके गोंद डालेंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे। इसको चलाते हुए हम इसको हम भूज लेंगे। कलर चेंज होने लगा, ऐसे ही हम चलाते रहेंगे। ज़्यादा फ्लेम तेज करेंगे तो गोंद अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। कम फ्लेम पे भूजेंगे, बहुत अच्छा से खिल जाता है। देखिए सारा गोंद मेरा खिल गया है। एगो प्लेट में हम सबको निकाल ले रहे हैं। सारा गोंद को ऐसे ही हम भूज लिए हैं, थोड़ा-थोड़ा करके। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी हो गया है। इसी पैन में हम बड़ा बादाम डाल रहे हैं, थोड़ा-सा भूजेंगे। इसी में हम काजू डाल रहे हैं। इसको अभी थोड़ा-सा हम भूज ले रहे हैं, हल्का कलर चेंज कर लिए हैं। इसको अभी हम निकाल लेते हैं। इसी पैन में हम किशमिश डाल के भूज लेते हैं। इसको भी ज़्यादा कलर डार्क नहीं करना है, हल्का ही भूजना है। इसको भी हम निकाल ले रहे हैं। एक चम्मच हम पिस्ता लिए हैं, थोड़ा-सा अखरोट लिए हैं। ये दोनों को भी हम थोड़ा-सा भूज लेंगे। सबको निकालिए। इसी पैन में हम 1 कटोरा नारियल का बुरादा लिए हैं। इसी को भी हम थोड़ा-सा भूज लेते हैं। नारियल भी आप सूखा वाला ले सकते हैं, उसको भी कद्दूकस करके आप डाल सकते हैं। हम नारियल का बुरादा ही डाल रहे हैं। ज़्यादा भी इसको हम नहीं भूजेंगे, कलर हल्का चेंज होगा। उसके बाद हम इसको निकाल ले रहे हैं। इसी पैन में हम 1 चम्मच घी डाले हैं। मखाना को भी हम भूज ले रहे हैं। मखाना भी भुजा गया, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तिल लिए हैं, बिना घी के हम तिल भूजेंगे। इसको भी हल्का कलर चेंज होने तक भूजेंगे। हल्का आवाज़ चटचटाने की आने लगता है। कलर चेंज हो गया, इसको भी हम निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट जो भी है उसको हम हल्का ग्राइंडर जार में डालेंगे। इसको हल्का हम दरदरा कर लेंगे। नारियल के बुरादा वाला में इसको हम निकाल के रख दे रहे हैं। और जो बचा है इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। अखरोट डाल रहे हैं, इसी में हम मखाना डाल देंगे। इसको भी हम दरदरा कर ले रहे हैं। सबको हम एक ही प्लेट में निकाल दे रहे हैं। पिस्ता को हमको नहीं दरदरा करना, उसको एक साइड कर देंगे। उसी प्लेट में किशमिश है, उसी में हम सारा एक जगह बड़ा बर्तन में हम कर लिए हैं। फिर उसी जाल में हम तिल जो भूज के रखे थे उसको हम डालेंगे।
इसको भी हल्का हम दरदरा कर लिए हैं। इसी में इसको भी हम मिला दे रहे हैं। सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब गोद लिए हैं भूज के जो रखे थे मैसर से हम इसको हम दरदरा इसको फोड़ लेंगे। सबको मिक्सर के जाल में हम नहीं पीसेंगे, नहीं तो घी छोड़ देता है। ऐसे ही सबको हम दरदरा कर लेंगे। बहुत अच्छा से, बहुत आसानी से हो जाता है। अगर मैसर आपके पास ना हो तो किसी कटोरा या गिलास से इसे ही फोड़ ले। देखिए कितना अच्छा से सब महीन हो गया है। इसको भी उसी में हम डाल देते हैं। फिर इसी पैन में हम 2 चम्मच घी डाले हैं। दो चम्मच हम बेसन डालेंगे, इसको भी हम भूज लिए हैं। इसमें हम 1 कटोरा आटा डाल रहे हैं। इसको भी हम हल्का कलर चेंज हो गया है, ऐसे ही हम कलर चेंज होने तक इसको हम भूज लेंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर दिए हैं। उसी बर्तन में हम इसको भी निकाल लेंगे। सबको हम मिला लेते हैं। एकदम थोड़ा ही घी में मेरा सारा चीज़ भुजा गया है। फिर वहीं पैन चढ़ाए हैं, अदरक लिए हैं, इसको हम कद्दूकस कर लिए हैं। इसको भी थोड़ा-सा हम भूज लेंगे क्योंकि इसमें पानी रहता है। लड्डू अगर ज़्यादा दिन रखना है तो ख़राब हो जाएगा, इसी के लिए हम इसको थोड़ा-सा भूज लिए हैं। इसको भी इसी में हम डाल दे रहे हैं। हाफ केजी हम गुड़ लिए हैं। इसको छुरी से हम छोटा-छोटा काट लिए हैं। इसमें हम थोड़ा-सा पानी डाल के इसको हम लिक्विड कर लिए हैं। गरम पानी डाले हैं, पूरा गुड़ लिक्विड हो गया है। एक छन्नी से हम पैन में हम छान ले रहे हैं। जो भी गंदा है सब निकल जाता है, साफ हो जाता है। सबको हम छान लिए हैं। इसको चलाते हुए हम 5-7 मिनट तक ले पका लेंगे, जो भी पानी हो जल जाए। ऐसे ही हम चलाते हुए इसको पकाएंगे। इलायची पाउडर है, इसको भी हम थोड़ा-सा डाल रहे हैं। जायफल है, इसको भी थोड़ा-सा हम कद्दूकस कर लेंगे। थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। चाशनी भी इधर तैयार हो गया है। इसको हम सब मिला लेते हैं। बीच में हम गड्ढा करेंगे, किनारे-किनारे कर लेंगे। इसी में हम गुड़ वाला जो भी चाशनी इसको हम डाल देंगे। चाशनी छलनी से हम सबको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा-सा हल्का ठंडा हो जाएगा तो फिर इसका हम लड्डू बनाएँगे। सबको हम अच्छे से मिला लिए हैं, हल्का ठंडा भी हो गया है। हाथ में थोड़ा-सा लड्डू जैसे लेंगे, इसको गोल-गोल हम लड्डू का शेप दे रहे हैं। आप लड्डू का भी शेप दे सकते हैं।
और तरीका से भी बना सकते हैं। पहले हम लड्डू का शेप दे रहे हैं, फिर हम पेड़ा के जैसे बनाएंगे। सब ऐसे ही हम बना लिए हैं। अब हम हाथ में लेंगे, उंगली से चारों तरफ दबाएंगे, अंगूठा ऊपर रखेंगे कि कितना अच्छा शेप बन के तैयार हो गया। ऐसे ही हम बनाएंगे। फिर अंगूठा ऊपर रखेंगे, उंगली नीचे की तरफ से ऐसे ही हम गोल गोल करते जाएंगे। ऐसे ही हम सबको बना लेते हैं। इस पे हम जो पिस्ता रखे थे उससे हम सर्व कर दिए हैं।